Hey everyone, I'm Kanupriya and for your kind information, I'm from Rajasthan. तो मेरा SPA कलर का प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है 20 सितंबर को। जो लास्ट शिफ्ट थी 3:30 वाली, उसमें तो मेरे 93 अटेम्प्ट थे। अगर आप एनालिसिस की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो रिसेंटली मैंने डाली हुई है। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये वीडियो किससे रिलेटेड है। तो अभी मेन मोटिव हमारा यही है कि हम मेंस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो लास्ट ईयर भी मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ही की थी अच्छे से, और मेंस को तो बिल्कुल मतलब भाव ही नहीं दिया था। तो जितने अच्छे मार्क्स से मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए थे ना, उतने ही बुरे मार्क्स से मेरे मेंस फेल हुए थे। तो वो सेम मिस्टेक मैं दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है, हाँ मैं ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म का परचेज नहीं कर रही हूँ। इन्वेस्टमेंट मैंने नहीं किया है एक्सेप्ट फॉर वन, दैट इज फॉर जीए। और जीए के लिए मैंने अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ प्लान है वो परचेज किया था इस बार ही। थोड़ा ही टाइम हुआ है मेरे को। तो उसमें मैं 4 मंथ कंप्लीट करूंगी, वो हम आगे बात करेंगे। तो जो मेंस के लिए है मैं खुद यूट्यूब से ही करूंगी। तो मैंने आज ही कुछ प्लेलिस्ट सर्च की है जो स्पेशली मेंस के लिए हैं। क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग और जीए के लिए भी मैं इसमें डाल दूंगी, अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई प्लेलिस्ट चाहिए जीए के लिए। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आगे वीडियो में हम बात करेंगे। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले ये रीजनिंग की प्लेलिस्ट है पुनीत सर की, और पुनीत सर से मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है यूट्यूब से, मुझे काफी अच्छा लगा इनका तरीका पढ़ाने का। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 60 वीडियोस हैं, और आप डेली का टारगेट सेट कर लेना कि डेली 2 या 3 पजल्स तो करनी ही करनी है। और सिर्फ पजल्स ही नहीं, इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे टॉपिक ही आ जाएंगे, मिसलेनियस के भी आ जाएंगे, और कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस मेंस लेवल का। और काफी अच्छा क्वालिटी कंटेंट है इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर। तो मैं सिर्फ ये एक ही प्लेलिस्ट करने वाली हूँ, तो इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जितना ज्यादा भटकोगे ना उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और कंसिस्टेंसी भी नहीं बनेगी, पूरा कचरा हो जाएगा तैयारी का। तो और उसके अलावा सेक्शनल मॉक टेस्ट तो लगाने ही है। तो ये रीजनिंग के लिए। और फिर ये क्वांट के लिए है, ये कौशिक मोंती सर की वीडियो है। इनका पढ़ाने का तरीका दा बेस्ट है, मतलब मैंने अरिथमेटिक इन्हीं से किया है, जितना भी मुझसे होता है अरिथमेटिक वो सभी इन्हीं की देन है। तो ये भी मैंने यूट्यूब से ही किया था। तो ये वाली प्लेलिस्ट मैं फॉलो करने वाली हूँ क्वांट के लिए। इसमें डीआई की जो अगर आप स्पेशल वीडियोस देखोगे तो आप टारगेट ले लेना कि डेली 2 या 3 डीआई करनी है सोल्व। और इसके अलावा अरिथमेटिक के भी चैप्टर्स इसमें हैं, और सारे हैं प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स हैं एसबीआई कलर के या उसके अलावा भी, तो वो भी सभी इसके अंदर दिए हुए हैं। तो ये भी मोर देन इनफ है। और इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट है, ये भी क्वांट के लिए है, आशीष अरोड़ा सर की। तो आपको दोनों में से, ये दोनों ही टीचर बेस्ट लगते हैं मेरे को। तो आप इन दोनों में से आप जिसकी भी आपको मतलब समझ में आए पढ़ाने का तरीका, आप दोनों में से कोई भी प्रीफर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 20 ही वीडियोस हैं, पर हाँ वीडियोस की लेंथ थोड़ी ज्यादा हो सकती है। तो आप वही है कि डेली पूरी की पूरी वीडियोस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, डेली टारगेट के हिसाब से करना, तो एग्जाम से पहले अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद ये इंग्लिश की है। वैसे तो मैं पर्सनली इंग्लिश के लिए कोई स्पेशल वीडियोस नहीं देखती हूँ, पर ये प्लेलिस्ट है तो मैं इसमें से 1-2 वीडियोस देख लूंगी। और उसके अलावा मैं इंग्लिश के लिए सेक्शनल मॉक ही लगाऊंगी मेंस के। तो और फुल लेंथ मॉक में भी प्रैक्टिस हो जाएगी और सेक्शनल में भी हो जाएगी। पर हाँ एक चीज है कि जब आप सेक्शनल मॉक लगा लो तो उसका एनालिसिस अच्छे से करो, और उसके अंदर जो पैसेज होता है ना, आरसी जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ उस पैसेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उससे हमारी रीडिंग भी जो है वो मतलब स्ट्रांग हो जाएगी। सॉरी, पैसेज के लिए नहीं, उस सेक्शनल मॉक के लिए। तो उससे जो रीडिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ओवरऑल जो है इंग्लिश उससे अच्छी हो जाएगी, वो कैब भी स्ट्रांग होगी। तो इंग्लिश के लिए मैं ये प्लेलिस्ट देख लूंगी। इसके अलावा निमिषा बंसल मैम की भी है, पर इसमें मतलब मुझे एक प्लेलिस्ट अच्छी मिल गई थी तो मैं ये प्रेफर करूंगी। आप इसमें देख लेना, इनका जो तरीका है ना वो आपको थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो आप ये वाली देख सकते हो। उसके बाद ये जीए के लिए है। मैंने प्रीवियस ईयर तो मैंने यहीं से ही किया था और ठीक लगा था मेरे को ये भी। पर इस बार मैं, क्योंकि पिछली बार एसपीआई क्लर्क में ना यार मेंस में बहुत ही टफ आया था जीए, तो मैंने सोचा कि अफेयर्स क्लाउड के बारे में सभी बोलते हैं तो इस बार मैं ट्राई करके देख लेती हूँ उसको। अगर आप अफेयर्स क्लाउड से कर रहे हो तो सबसे अच्छा है। पर उसके अलावा अगर आप कोई ऑनलाइन परचेज नहीं करना चाहते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए ये भी बहुत बेस्ट है। ये जो परचम क्लासेस है इस पे डेली वीडियोस भी आती हैं, लेकिन अगर आप डेली नहीं देख सकते तो इसके अंदर मंथली भी डाली हुई हैं, हर मंथ की हैं। तो आप मंथली से इसका जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये इसमें बैंकिंग अवेयरनेस के जो करंट अफेयर है वो नहीं आएंगे, उसके लिए आपको अलग से करना पड़ेगा। तो एक प्लेलिस्ट मैंने उसकी भी डाली हुई है,
ये वाली प्लेलिस्ट है, ये मुझे मिली थी अभी अफेयर्स क्लाउड के पेज पे। तो ये 97 वीडियोस की है, इसमें वीकली जो बैंकिंग अवेयरनेस है वो डाली हुई है। तो यही जो इसके अंदर ये जो पढ़ाएंगे ना, यही सेम पीडीएफ में भी होता है। तो ये यहाँ पे ये वीडियो के थ्रू पढ़ाएंगे, तो आप इजीली इसको समझ सकते हो। अगर बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप किसी और को फॉलो करना चाहते हो तो आप किसी और को भी फॉलो कर सकते हो, बट एक प्लेलिस्ट मेरे को डालनी थी, तो ये वाली मेरे को सही लगी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। तो जीए एक प्रॉपर आपका जो स्टैटिक वाला पार्ट है और जो करंट अफेयर वाला पार्ट है, नॉर्मल जो नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी टॉपिक आते हैं वो सारे उसमें परचम वाली में हो जाएंगे। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप ये अफेयर्स क्लाउड वाली जो प्लेलिस्ट है इसे देख सकते हो। तो हाँ, और एक चीज कि मैं कौन कौन से मंथ करने वाली हूँ, तो अक्टूबर से हमारे मेंस स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं करूंगी जुलाई का, यस, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो अक्टूबर तक करूंगी मैं, उसके आगे वाले मंथ तो अब साथ साथ होते ही रहेंगे। तो अगर पहली बात है तो ये 4 मंथ भी करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, पर अगर मेरे को टाइम मिला थोड़ा बहुत करने का, रफली रफली ऊपर से, तो जून का भी करने का ट्राई करूंगी। पर अगर आप बिल्कुल ही फ्रेश हैं, जिसने उठाया ही नहीं है अभी तक जीए, तो आप 3 मंथ भी लेके चल सकते हैं। पर मल्टीपल रिविजन्स इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे ना चीजों को, उतना ही ज्यादा आपको याद रहेंगी। तो बजाय इसके कि आप बहुत सारा पढ़ो पर एक दो बार पढ़ो, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा पढ़ो पर उसको बहुत बार पढ़ो। तो उससे जो चीजें हैं वो एग्जाम में रिटेन होना इजी हो जाएंगी। तो ये था टोटल जो प्लेलिस्ट का था सब। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू वांट। थैंक यू सो मच।